गालिब की एक मशहूर शेर है, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा। उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी या जीवन हो जाती है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोच लेकर चलेंगे तो हमें जीवन में केवल नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, या हमारे जीवन में उसी चीज़ों का आगमन होगा जो कि हम नहीं चाहते, या हमारे जीवन में परेशानियों का कारण बन जाते हैं। मैं इसी कोट से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दिल्ली के एक ऑफिस में किरण नाम का एक महिला काम करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं था। वो हमेशा दूसरों के कार्यों को गलत ठहराती थी, उनमें बुराइयां निकालती थी। उसकी ये आदत थी। उनके द्वारा किए गए कार्य में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो किरण का काम ये था कि उसमें नुक्स निकालना। कभी भी किसी के कार्य में वो पॉजिटिव नहीं देखती थी या उसमें कोई अच्छाई नहीं देखती थी। ये उसकी आदत थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे हुए अपने दोस्तों या सहकर्मियों से बोला, देखो ये महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, इसका घर तो देखो वह भी कितना गंदा है, और तो और जो कपड़े वह पहने हुए हैं वह भी कितने गंदे हैं। मतलब किरण ने ये नहीं देखा कि वो महिला ने सुबह उठकर बाथरूम में गई और कपड़े धोया। उसको इस बात का थोड़ा सा भी इल्म नहीं होता और वो उसकी बुराई करना शुरू कर दी। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने उसकी ही हाँ में हाँ मिलाया, क्योंकि वो उससे थोड़ा सीनियर थी। तो लोग नहीं चाहते थे कि किरण को ऐसे ही अपना दुश्मन बना ले या अपोजिशन में खड़ा कर दे। अब तो रोज़ जब भी वह महिला अपने बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती तो किरण रोज़ उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसके आसपास की चीज़ों को गंदा ही कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी थी, उस महिला को देख रही थी, तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आया। उसने देखा कि किरण एक टक से बाहर वाली बिल्डिंग पे देख रही है जहाँ पे एक औरत कुछ कपड़े सुखा रही है। बॉस को रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आखिर तुम बाहर वाली बिल्डिंग में क्या देख रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इतना एकटक निगाहों से क्यों देख रही हो। उसको जिज्ञासा हुआ, और क्या तुम्हारा कार्य में मन नहीं लग रहा है क्या। बॉस की आवाज़ सुनकर उसे खड़ा देखकर किरण अचानक चौंक गई। अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज़ गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उस बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नज़र डाली। तभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितनी लापरवाह लोग हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती वह गंदे ही होते हैं, पता नहीं क्यों धोती है। जब अगर गंदा ही धोना है तो धोने से क्या फ़ायदा। और आप सामने वाला घर भी देखिए, सब जगह गंदा ही दिख रहा है, मुझे तो कोई सफाई भी नहीं दिख रही है। और सुबह सुबह इसको देखकर कोई पॉजिटिविटी नहीं आती मुझ में। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को कुछ अजीब सा लगा, उसे रहा नहीं गया और बॉस से पूछ ही लिया कि मैं तो इतनी देर से बोली जा रही हूँ कि महिला काम में कितनी लापरवाह है, कितने गंदे तरीके से कपड़े धोती है, अपने घर को कितना गंदा रखती है, और आप तो हैं कि मुस्कुराए जा रहे हैं। इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है।
मुस्कुराते तो उस चीज़ों पे हैं जो कि कोई अच्छा चीज़ हो। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे ज़रूर बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। किरण अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन भी आ गया। रोज़ की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने आई और जैसे ही उसने महिला को कपड़े सुखाते हुए देखा या किरण की नज़र उस पर पड़ी, वह शॉक में आ गई। अरे यह क्या? किरण अचानक बहुत चौंक गई और सोचने लगी, रातों रात इतना साफ कपड़े कैसे धोने लगी और उसका छत भी साफ कैसे हो गया। उसने फ़ौरन अपने बॉस को बुलाया और बोला कि आप तो बताने वाले थे, लेकिन मैं आज क्या बोलूं, मैं तो खुद ही शौक रह गई क्योंकि मैंने देखा कि वो बंदी जो भी कपड़े साफ़ किए वो सारे साफ़ हैं और उसके छत भी साफ़ हैं, कहीं गंदगी मुझे नज़र नहीं आ रही है। बॉस ने बोला कि गंदगी उसके कपड़े धोने में नहीं और न उसके छत पे था, गंदगी आपके सामने शीशे पे था जिसके पार आपको सब कुछ गंदा दिखाई देता था। जब आप यहाँ से गए कल तो मैंने सारे कांच को साफ़ करवाया क्योंकि कल ही मैं समझ गया था कि गंदगी कहाँ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना विचार किए हम दूसरों में गलती ढूंढ लेते हैं या दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं सोचते कहीं गलती हमारी नज़रिए में तो नहीं। तो जब भी ऐसा विचार आए तो आप 1 मिनट के लिए शांत भाव से अपने अंदर विचार करके देखिए, कहीं आप गलत तो नहीं या आपका नज़रिया गलत तो नहीं। धन्यवाद।